दोस्तों कहते हैं कि आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को 16 सोमवार व्रत कथा बताऊंगी, जो बहुत ही रोचक व चमत्कारी कथा है। 16 सोमवार कथा को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। फ्रेंड्स, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज फ्रेंड्स, इस कथा को अंत तक सुनिएगा। ये कहानी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत प्रभावपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहां राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी जी ने सब कुछ बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार व्रत करो, महादेव जी आपका सारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने बहुत खुश होकर व्रत की विधि पूछी। तब अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें। शाम को आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझ बांट दें और स्वयं प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर जी और पार्वती जी फिर आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। फिर बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फिर वह विदेश गया। वहां राजा के कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका चयन किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत समविधि बताया। राजकन्या ने एक अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। फिर बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने समविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजन सामग्री दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी।
प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मार चटक गए, उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने समविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को रानी की खोज करने के लिए भेज दिए। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे। सब लोग बहुत खुश हुए। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी और राजा खुशी खुशी रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।